नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर जनता तक और मैं हूं अरुण कुमार। आप सभी के समक्ष बेकुनपुर के पूर्व विधायक माननीय श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी हैं और बिहार भाजपा के महासचिव। गंगा जो घाट है, नारायणी नदी है, डुमरिया घाट पे इन्होंने काफ़ी अथक प्रयास से बहुत अच्छा बजट में सुंदर और सुलभ तरीके से घाट को सीता घाट राम घाट बनवाया है। काफ़ी आकर्षक का केंद्र है, लोग आते हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। उस उपलब्धि के बारे में इनसे दो टूक बातें करेंगे। और जो कल गंगा आरती आयोजित की गई थी, देखिए, मैं गोपालगंज जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि कल उन लोगों ने यहाँ पे नारायणी आरती का कार्यक्रम रखा था, क्योंकि वो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर था और नारायणी आरती अगर वो नहीं कराते तो मैं निश्चित रूप से कराता। लेकिन मुझे गोपालगंज के जिला पदाधिकारी ने पहले सूचना दिया कि इस बार सरकारी स्तर पर हो रहा है, आप छोड़ दीजिए, तो मैंने सरकार को करने दिया। लेकिन दुखद पहलू ये है कि जनता का जो समर्थन मिलना चाहिए था वो न जिला प्रशासन ले पाया और महागठबंधन और राज्य सरकार को तो समर्थन धार्मिक कार्यों में मिलना नहीं है, क्योंकि ये वैसी सरकार है जो तुष्टीकरण की सरकार है। और ये वो सरकार है जिसके मंत्री, शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, और ये जो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा वालों की सरकार है। इसलिए इन लोगों के द्वारा कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो जो हिंदू सोच के लोग हैं वो थोड़ा उससे दूरी बनाते हैं। और साथ ही में तो कल गंगा आरती जो हुई है, नारायणी आरती, तो मैं इसके लिए बधाई दूंगा जिला प्रशासन को। लेकिन एक दूसरा फोटो तैर रहा है सोशल मीडिया पर कि जो लोग आरती करने आए थे वो मुर्गा का टांग खा के आए थे और आरती करने के बाद भी जाकर टांग ही पर उनका समाप्त हुआ। तो ये ऐसे लोगों को इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में से थोड़ा दूर रखना चाहिए। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी अगर मुर्गा का टांग खाते हों और अगर अनाप शनाप संस्कृति से उनका कोई लेना देना हो, तो मुझे लगता है कि इससे हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचती है। और दूसरी बात कि एक अलग प्रकार का एक फ़ोटो घूम रहा है कि जब मेला का उद्घाटन करने के लिए दो मंत्री आए थे, कला संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, जब डुमरिया घाट आए थे तो वहाँ की कुर्सियाँ पूरी खाली थी, उनके कार्यक्रम में लोग ही नहीं आए। तो लोग इसलिए नहीं आए कि ये लोग खाना पूर्ति करने आए थे। और उसी घाट पे मैं जब भी कार्यक्रम कराता हूँ तो इंच भर भी जगह बचता नहीं है, क्योंकि मेरी भी आस्था है और लोगों की भी आस्था है। और आज जो डुमरिया घाट का वो स्वरूप दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के कारण दिख रहा है और भाजपा के प्रयास से दिख रहा है। कहीं ना कहीं मिथिलेश तिवारी जी के वजह से ही जागरूकता आई है। आरजेडी के जो महागठबंधन के नेता हैं उनमें मुझे इस बात की खुशी है कि पहले छठ घाट नहीं बनाते थे लोग, आरती नहीं करते थे। अब ये लोग हम लोगों के द्वारा जो हम लोग काम करते हैं उसका अनुसरण कर रहे हैं। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे और जो हम अच्छे काम करते हैं उस रास्ते ये भी लोग चले। लेकिन आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी 5 साल जाते हैं। तो जनता मोदी जी पर भरोसा करती है, राहुल गांधी पर नहीं करती है। और राहुल गांधी ब्राह्मण होकर के जनेऊ उल्टी पहन लेते हैं, और उल्टा जनेऊ तब पहना जाता है जब पिंडदान किया जाता है। तो राहुल गांधी उल्टा जनेऊ पहन करके और जब मंदिर में जाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो अपने पार्टी का ही पिंडदान कर देते हैं, क्योंकि उनको धर्म से और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। और वही हालत महागठबंधन के नेताओं की है, इन पर जनता भरोसा नहीं। मोदी जी 5 साल जाते हैं और तेजस्वी यादव 5वां साल जाते हैं, और राहुल गांधी इस विषय पे क्या कहिएगा? अरे कल ही तेजस्वी यादव को आना था, मुझे खुशी, मैं तो तेजस्वी यादव जी को मैं जाके डुमरिया घाट पर उनका स्वागत करता। भाई हमारे जिले के नवयुवक हैं, बिहार के, हमारे ठीक है विरोधी हैं लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। मैं वहाँ जाता एक जनता की भांति और जाकर के उनसे कुछ सवालात कर